जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का। दर्शकों, अगस्त का माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन एवं चर्चा लेके आए हैं। दर्शकों, यह अध्ययन 8 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य क्या घटना घटित होंगी, इसका फलादेश है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव वर्तमान में अपनी राशि से द्वितीय में है। कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान है, बैठे हुए हैं वक्रावस्था में। तो सबसे पहली बात यह है कि मकर राशि वाले जातक अपनी वाणी से अपने सारे काम सिद्ध कर सकते हैं। ये समय ऐसा चल रहा है कि अपने अच्छी बातों से, अपने पॉजिटिव वाणी से बहुत अच्छा जो है अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और वाणी से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए ही है। दूसरे भाव में लग्नेश अर्थात राशिपति अपने ही घर में वक्र अवस्था में विराजमान होकर आपके वाणी के बल को बढ़ा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो बात बोलेगा, जो वाणी बोलेगा, उसमें बहुत बल एवं दम होगा। अपने वाणी से, अपने बातों से अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए पूरी तरह सामर्थ्य इस समय होगा। ध्यान क्या देना है? देखिए, कर्मेश वर्तमान में कर्म भाव के स्वामी जो रहेंगे मकर राशि से करियर का जो अधिपत्य करेंगे वो शुक्र करेंगे। तो शुक्रदेव वर्तमान में अष्टम भाव में है। अष्टम में दोष लगता है ग्रहों को। अष्टम भाव में सूर्य एवं चंद्र को छोड़कर अन्य ग्रह अपना फल कहीं ना कहीं सुखद नहीं दे पाते, उत्तम फल देने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अष्टम भाव में शुक्र है तो वर्तमान में कार्य क्षेत्र में अड़चने, समस्याएं आएंगी। कर्म क्षेत्र में जो उन्नति होनी चाहिए, जो एक उत्थान होना चाहिए, उसमें समस्या आएगी। परंतु 25 अगस्त के बाद, इस माह के अंतिम सप्ताह में 25 अगस्त के बाद शुक्र भाग्य स्थान से शुक्र का संबंध बन जाएगा। परंतु होंगे नीच के ही, लेकिन नीच के होने के बाद भी ये पहले से अच्छा फल देंगे। कारण ये है कि भाग्य स्थान में शुक्र तो नवम भाव में रहेंगे, भले ही नीच राशि में है। शुक्र जब भाग्य स्थान में आएंगे तो गुरु की दृष्टि से जो है युक्त हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। वर्तमान में भी शुक्र अष्टम में है। अष्टम में शुक्र अपने करियर में बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे, अर्थात मकर राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा चीज नहीं चल रही, बहुत सकारात्मक चीजें नहीं है। जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं है। परंतु 25 अगस्त के बाद कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। गुरु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी पर होगी, शुक्र पर होगी। तो यहाँ करियर से संबंधित अच्छे प्रभाव देख रहे हैं। इस माह के अंत समय में साथ में जो विद्यार्थी वर्ग है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं एकाग्रता की क्षमता प्रभावित हो रही होगी। कंसंट्रेशन पावर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा होगा। ध्यान कहीं ना कहीं भ्रमित हो जा रहा होगा, भटक जा रहा होगा। जो एकाग्रचित होना चाहिए एक विद्यार्थी के लिए, कहा गया है काग चेष्टा वको ध्यानम, जो एक वको ध्यान होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी रही होगी जब से जो है शुक्र अष्टम में है। परंतु विद्या के स्वामी मकर राशि से, मकर राशि वालों के लिए चंद्र कुंडली से अध्ययन है। दर्शकों, मकर राशि के स्वामी जैसे भाग्य स्थान में जाएंगे और गुरु से दृष्टिगत हो जाएंगे, जब गुरु उनको देखने लगेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन पावर भी ठीक होगा, एकाग्रता क्षमता अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि कोई दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग रहेंगे। परंतु हाँ, ध्यान ये देना होगा कि मन अभी भी भटकेगा, पहले से स्थिर रहेगा, सकारात्मक रहेगा, लेकिन भौतिकवादी चीजों में मन भटक सकता है। विद्यार्थी वर्ग में भौतिकवादी चीजों में मन नहीं भटकना चाहिए। ऐसा कहा गया है, यदि भौतिक संबंधित मन भटकेगा तो कहीं ना कहीं एकाग्रता क्षमता प्रभावित होगी। और विद्यार्थी जीवन कठिन जीवन होता है, तपस्या का जीवन होता है। ये किशोर अवस्था, युवा अवस्था का ये ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ समय का एकाग्र, कुछ समय की मेहनत आपके पूरे जीवन को बलवान बना सकती है, अपितु आपके आने वाली संतति को भी बलवान बनाती है। क्योंकि जब हम बलवान होते हैं, घर की जड़ जब बलवान होती है, जब किसी पेड़ की जड़ बलवान होती है तो पूरा पेड़ विशाल एवं फलदायी होता है। तो ये समय आपके व्यक्तिगत जीवन के निर्माण का है, आपके कर्म क्षेत्र के जीवन के निर्माण का है। थोड़ी सी एकाग्रता क्षमता प्रभावित हो रही है, परंतु 25 तारीख के बाद एकाग्रता क्षमता ठीक हो जाएगी। यहाँ एक चीज का यह ध्यान देना है, यदि साझेदारी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, या दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध में कोई चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक समय है। सूर्य सप्तम भाव में है। सप्तम के सूर्य को फलदायी नहीं माना गया है। सप्तम भाव में सूर्य एवं मंगल को विशेष
कारक नहीं माना गया है, उत्तम नहीं माना गया है। इसलिए क्या है, प्रभावित हो रही होंगी आपकी पार्टनरशिप। व्यापार यदि करते हैं तो अपने सहयोगी से मधुर संबंध बनाने का प्रयास करें। इस समय ये ध्यान देना है कि अपने ईगो को, अपने अहम को बिल्कुल साइड कर देना है। आपको अहंकार को साइड करना है। सरल हो जाएंगी चीज़ें। 16 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अपने स्वक्षेत्र में जा रहे हैं, अपने स्वयं की राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि में। 1 वर्ष बाद ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है, तो इसमें मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। बहुत से लोग कहेंगे अष्टम भाव में सूर्य जा रहे हैं। अष्टम भाव हानि का भाव होता है, मृत्यु का भी भाव इसको कहा गया है। अष्टम भाव में ग्रहों का होना बहुत ज़्यादा फलदायी बताया नहीं गया है, परंतु शनि एवं चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है। सूर्य को शनि कह रहे हैं, खेत प्रकट करेंगे, शनि नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टम का दोष, शनि को तो अष्टम का प्रबल दोष लगता है। शनि तो अष्टम में शनि होने से शनि अष्टक दोष हो जाता है, ये अलग विषय है। सूर्य जब अष्टम भाव में जाएंगे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। सूर्य को अष्टम का दोष क्यों नहीं लगता, इसका एक सरल सा, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, है तो बहुत विस्तृत चर्चा है। सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा के कारक सूर्य, और अष्टम भाव मृत्यु के कारक भाव है। आत्मा सदैव शाश्वत रहती है, आत्मा कभी भी मरती नहीं, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। इसीलिए सूर्य आत्मा है, अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता, सूर्य शाश्वत है। इसीलिए अष्टम भाव में जब सूर्य आएंगे तो जो व्यक्ति खनिज संपदा का कार्य कर रहे हैं, खनिज से संबंधित, या फिर जमीन के नीचे से कोई कार्य निकलता है, जैसे खनिज निकल रहे हैं, या फिर बालू का काम है, रेत का काम है, या फिर अन्य चीज़ें जो जमीन, कोयले से संबंधित कोई कार्य है, तरल पदार्थ पेट्रोल डीजल इत्यादि केरोसिन तेल वगैरह का यदि कार्य है, ऐसे कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। भूमि से नीचे से संबंधित जो, जिससे आपका धनार्जन हो रहा है, कर्म चल रहा है, शोध वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल के क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं उनके लिए भी 16 अगस्त के बाद चीज़ें सकारात्मक हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कहीं प्रतियोगिता है, कहीं आप लगे हुए हैं, आगे निकलने की होड़ है, तो ये समय ऐसा है 16 अगस्त के बाद सूर्य जब अष्टम में बलवान होंगे तो आप रिसर्च के फील्ड में आगे चले जाएंगे, आपको बल प्रदान हो जाएगा, सूर्य का बल मिलेगा। अष्टम में सूर्य बलहीन नहीं होते, अपना बल नहीं खोते, परंतु हाँ, अष्टम भाव में सूर्य अपने घर में आ रहे हैं, तो यहाँ सूर्य की सप्तम दृष्टि होगी धन भाव पे, संचित धन अच्छा रहेगा। मैंने बोला वाणी से आप सारे काम बनाएंगे, और सूर्य का संबंध जब वाणी के भाव से होगा तो आपकी वाणी और ओजपूर्वक हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये समय आपके अपने व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। वैसे मकर यदि राशि देखें, मकर राशि से तीसरे भाव में राहु है, राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं, बलवान कारक माने जाते हैं, तीसरे भाव में बल प्राप्त हो जाता है राहु को। तो क्या कर रहे हैं, वर्तमान में आपको बहुत परिश्रम करवा रहे हैं। मतलब आपको परिश्रम का अर्थ ये होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जब परिश्रम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अर्थात आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं, समय प्रतिकूल नहीं है। आपको लग सकता है कि समय प्रतिकूल है, ये परिश्रम आपके जीवन के निर्माण का चल रहा है, इसमें कोई भी संशय और शंका नहीं है कि समय उत्तम चल रहा है, या आपको ऐसा आभास हो रहा है कि समय नकारात्मक चल रहा है, तो समय सकारात्मक हो जाएगा। अभी ये ध्यान देना है कि आपके पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई समस्याएं आ सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है कि दाम्पत्य सरल रहे, संबंध उत्तम रहे। अभी क्या एक परिवर्तन और, इस महीने 4 परिवर्तन होने हैं, मंगल का परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध ग्रह वक्र अवस्था में आएंगे। मंगल का जब परिवर्तन होगा, आपके भौतिक सुखों के कारक होते हैं, भूमि के भी कारक होते हैं, इनका परिवर्तन हो जाएगा 26 अगस्त को, षष्टम में चले जाएंगे। षष्टम में जब मंगल जाएंगे, तो मैंने पहले भी कई कार्यक्रमों में बताया कि षष्टम के मंगल का जब प्रभाव या संबंध षष्टम भाव से बनता हो तो ऋण देने से बचना चाहिए। कोई नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी खरीदने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो वो हो सकता है उसमें थोड़ी सी बाधा है, आपके घर से आपका सहयोग ना मिल पावे, घर में चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाए,
संबंधों में थोड़ी उग्रता आ जावे, ऐसी समस्या का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। परंतु कार्मिक जीवन पहले से अच्छा होगा, आर्थिक रूप से चीजें ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा सकारात्मक इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मंगल लाभ भाव के स्वामी होते हैं, संचित धन मिलेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू धन आने की स्थिति नहीं होगी, परंतु अष्टम में सूर्य होंगे, आकस्मिक धन दे सकते हैं, एकदम से कहीं से धन आ जाए, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो या फिर लॉटरी लग जाए, ऐसी चीज़ें होती हैं कि अमूमन आपको उम्मीद नहीं होती और चीज़ें सब सरल और सफल हो जाती है। देखिए एक तो शुक्र अष्टम से निकल के नवम में जाएंगे तो हो सकता है करियर में कोई बूस्ट हो जाए, पदोन्नति हो जाए, इसकी भी बिल्कुल संभावनाएं हैं कि पदोन्नति हो। इसकी भी संभावना है कि कर्म क्षेत्र में कोई अच्छे पैकेज का जॉब लग जाए। इसकी भी संभावनाएं हैं, जैसे मैंने बताया विद्यार्थी वर्ग कोई कंपटीशन निकाल ले, कोई परीक्षा निकाल ले तो वो भी आर्थिक रूप से भी फायदा है, सामाजिक रूप से भी यश रहेगा। देखिए ध्यान क्या देना है इस माह, अपने संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना है। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ सरल रहें, अपने अहम को, ईगो को बिल्कुल भी साइड करें और सिचुएशन को बिल्कुल सरल करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंध में आपको डाउन टू अर्थ होना है, आपको सरल होना है और उनका ध्यान रखना है, यहाँ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपकी वाणी अच्छी है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कार्मिक जीवन सकारात्मक हो रहा है, रिसर्च के फील्ड में है तो अच्छा लाभ है। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी मकर राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। क्रीड़ा के क्षेत्र में है वो भी अच्छा रहेगा। ये समय ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें, गुप्त चीज़ें बाहर निकल के आ जाए एकदम से, आपकी ऐसी कला या फिर बहुत समय से आप कहीं प्रयास कर रहे हो उभरने का, निखरने का, तो ये ऐसा समय है कि एकदम से आप समाज के बीच में एक उभरता हुआ सितारा बन के आए, ऐसी स्थिति हो सकती है। सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों, कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। अभी के लिए जय श्री राम।